हेलो दोस्तों। हनुमान जी के ये संदेश है कि शत्रु अपने आप घुटने टेक देगा। उन्होंने ऐसे संदेश दिए हैं हम लोगों को कि वो अपने आप शत्रु को के लिए अगर उनको अपनाएंगे तो शत्रु घुटने टेकेगा। प्लीज अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमें कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि युद्ध भूमि में जब कोई व्यक्ति जय हनुमान का नारा लगाता है तो शत्रु का मनोबल टूट जाता है और शत्रु हार जाता है। इसे हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी हमें अजय अमर बना सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हो तो हम जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी हमारे धर्म, शक्ति और साहस सेवा के प्रतीक है। वो केवल राम भक्त ही नहीं बल्कि हमें अपने भीतर ऐसी शक्तियों का गुण रखते हैं जो शत्रु को परास्त करने में सक्षम है। हनुमान जी जीवन में आचरण और हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं जो न केवल व्यक्तिगत जीवन और सशक्त बनाता है बल्कि शत्रु को भी सक्षम करने में अजय अमर बनाता है। इसमें या हनुमान जी के ऐसे शत्रुनाशक संदेश हैं। निस्वार्थ भक्ति समर्पण संदेश। हनुमान जी की हनुमान जी की बड़ी शक्ति है निस्वार्थ पूर्ण व अड़िग। वे भगवान रामचंद्र के प्रति समर्पित थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन उन्हीं के चरणों में व्यतीत किया है। उनका यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें किसी उद्देश्य के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं और जो ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं वे हमें सहायता पहुंचाती हैं। शत्रु क्यों हारता है? क्योंकि उसके कार्य में स्वार्थ होता है, अहंकार होता है, दुर्भावना होती है जो सच्चे भक्ति के लिए आत्मगन करती है। आत्मबल और विश्वास। हनुमान जी हमेशा जामवंत उनकी शक्तियों को याद दिलाए। उन्होंने समुद्र को लांग कर सीता का पता लगाया। ऐसी घटना दर्शाती है कि आत्म और आत्मबल संभव है। क्योंकि शत्रु क्यों हारता है? क्योंकि वह बाहरी बल पर निर्भर है, जबकि आत्मबल वाला व्यक्ति कभी परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। बुद्धि विवेक का हनुमान जी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उन्हें लंका की चतुराई में कार्य करते हुए सीता माता का पता लगाया और रावण को भी ये चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। शत्रु क्यों हारता है? क्योंकि वह क्रोध में अंधा होता है, जबकि हनुमान जैसे वीर शत्रु की चाल समझ जाते हैं और उन्हें उचित उत्तर देते हैं। विनम्रता और महानता। इतनी शक्तियों व सिद्धियों के बाद हनुमान जी सदैव विनम्र रहते हैं। उन्होंने अपने बल और गौरव नहीं किया, उन्होंने बल्कि अब सभी उपलब्धियों का श्रेय श्री राम को दिया। शत्रु क्यों हारता है? क्योंकि वह घमंड से चूर है। उनकी विनम्रता व्यक्ति वास्तविक शक्ति होती है जो कठिन से कठिन लड़ाई भी जीत सकता है। सेवा और परोपकार। हनुमान जी हमेशा सेवा भाव का महत्व दिया है। चाहे वह राम की सेवा हो, लक्ष्मण की संजीवनी बूटी लाना हो, सीता को संतावना देना हो या अन्य कार्यों पर सिखाया दूसरों की सहायता करने के लिए। शत्रु क्यों हारता है? क्योंकि वह स्वार्थी होता है, जबकि परोपकारी व्यक्ति स्वयं ईश्वर पर होते हैं। आरोग्य निष्ठा और धैर्य। अलंका में रहते हुए हनुमान जी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उनका धैर्य नहीं खोया, न ही उन्हें अपने लक्ष्य से भटके। उनका लक्ष्य अड़िगता व संकल्प का प्रमाण है। शत्रु क्यों हारता है? क्योंकि वह कठिनाइयों से डरकर हार मान लेता है, जबकि निष्ठावान व्यक्ति हर चुनौतियों को पार कर लेता है। अजय और रण कौशल। हनुमान जी हम अकेले ही लंका को ध्वंस कर सकते थे, परंतु उन्होंने अक्षय कुमार जैसे राक्षसों को परास्त किया, लंका दहन किया। उनका अजय दे सके। शत्रु क्यों हारता है? शत्रु को साहस का दिखावा समझता है, जबकि सच्चा साहसी व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है। असीम बल
और शारीरिक मानसिक शक्ति। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। कहा गया उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो पर्वत उड़ा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, हजारों राक्षसों को अकेले युद्ध कर सकते हैं। लेकिन यह बल उन केवल शारीरिक नहीं, उनमें मन में दृढ़ता और आत्मबल भी शामिल है। देव देव बुद्धि विवेक। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, अंत बुद्धिमान भी हैं। वे अपने समय परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार सही निर्णय लेते हैं। जो लंका में प्रवेश करने से रावण के दरबार की बात करना, सीता माता को संतावना देना और ये सब उनकी तीव्र बुद्धि का प्रमाण है। निस्वार्थ सेवा करना। उनके राम के प्रति इतनी अटूट भक्ति थी कि उन्होंने अपना संपूर्ण अस्तित्व प्रभु राम को समर्पित कर दिया। उनका समर्पण उन्हें अजय बनाता है। हनुमान जी की शक्तियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हनुमान जी की शक्ति भौतिक रूप से बलशाली बनाना की बात नहीं, बल्कि वे अंदर की आध्यात्मिकता मानसिकता के महान बनाने की प्रेरणा। तो उन्हें प्राप्त करने के कुछ उपाय साधन। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं, बल्कि वह शक्ति मंत्र है जिसका नित्य पाठ से मन में नकारात्मक शत्रुओं को समाप्त करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। यह और हनुमान चालीसा मन में पाठ स्थिर शक्ति को निडर बनाता है। ब्रह्मचार्य संयम का पालन करना। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे। उन्होंने उन्होंने अद्भुत शक्तियां प्रदान की हैं। वह संयम नियंत्रण अपना हनुमान जी की तरह बलवान बन सकते हैं। सेवा परोपकार। हनुमान जी हर कार्य को सेवा भाव से देखते थे। उन्होंने लक्ष्मण को संजीवनी बाग के मोती लाल माता को और इन कार्यों में सच्ची सेवा का उदाहरण दिया और हमें अपने जीवन में परोपकार और परोपकार करते हैं। हनुमान जी के कृपा स्वयं स्वतः प्राप्त है। साहस आत्मबल। हनुमान जी आत्मबल में अद्वितीय कार्यों में झलकता था। उन्हें समुद्र लांघना, लंका दहन करना और यही संकोच ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास के शत्रु के मन को बल को तोड़ता है। हनुमान जी के गुणों को। हनुमान जी को हमें सीखने को मिलता है विनम्र हो, चाहे जितनी भी शक्ति हो, कर्तव्य निष्ठ बनो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, धर्म मार्ग पर अडिग रहो और चाहे सामने रावण ही क्यों ना हो। शत्रु पर विजय कैसे संभव? यह समझना महत्वपूर्ण है कि शत्रु पर केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक शत्रु भी होते हैं, जिसमें क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, सर्वोच्चा। हनुमान जी की शक्तियां इन पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारी शत्रु पर विजय। हनुमान जी के नाम मात्र से शत्रु का भय समाप्त हो जाता है। कई लोग बताते हैं कि संकट के समय जब जय बजरंगबली कहने से उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। आंतरिक शक्ति। हनुमान जी क्रोध शांत करते हैं, लोभ प्राप्त करते हैं और भय को दूर करते हैं। मन में स्वच्छ होता है तो बाहरी दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी की उपासना। जो व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन होते हैं। निडरता, आत्मबल, बुद्धि, निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जीवन के उद्देश्य, अनुशासन होते हैं। बुरे विचारों को संगति से मुक्ति मिलती है। संकट में सकारात्मक सोच होती है। हनुमान जी की मंगलवार शनिवार को व्रत रखें, हनुमान चालीसा सुंदर पाठ करें, हनुमान जी के जाकर प्रसाद चढ़ाएं, दीप जलाएं, ब्रह्मचार्य संयम का पालन करें और जरूरतमंदों की सेवा करें। हनुमान जी की शक्तियां केवल एक पौराणिक पात्र कहानी नहीं बल्कि उनके जीने की एक शक्ति की प्रेरणा है जो हमें उनके गुणों को अपनाते हैं, जैसे निष्ठा, सेवा, साहस, संयम, भक्ति। यह केवल शत्रु से हमें निडर रखते हैं बल्कि आंतरिक अवगुणों से विजय प्राप्त है। हनुमान जी की शक्ति कोई जादू नहीं बल्कि जीवन, अनुशासन, भक्ति और सेवा से प्राप्त होती है। बल्कि जिस दिन आपके अंदर हनुमान जो आत्मविश्वास, निर्भरता आ जाएगी, उसी दिन शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। हनुमान जी की विशेष पंक्ति हैं जो हमें शक्तिशाली और शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए होती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सुबह सुबह शाम शुद्ध होकर कम से कम 3 बार चालीसा पाठ करें और पाठ के बाद घर में कपूर जलाएं, पूरे घर में घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और शत्रु का भी नाश होता है।
नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान पीरा। जो व्यक्ति लगातार हनुमान जी का नाम जपता है उनकी सभी पीड़ा, रोग, बाधाएं और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। जो जो प्रातः काल ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें और एक लाल चंदन की माला का प्रयोग करें। घर में सुंदरकांड साप्ताहिक रूप में रखें। शनिवार या मंगलवार को विशेष रूप से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह हनुमान जी का नाम लेने से ही भूत पिशाच और नजर दोष और शत्रु सब दूर हो जाते हैं। इसमें शनिवार मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और बजरंगबली का 21 बार जाप करें। काले तिल, उड़द की दाल, लाल फूल चढ़ाएं। हनुमान जी की मूर्ति चित्र के सामने दीपक जलाएं। राम काज कीन्हे बुन मोहे कहाँ विश्राम। यह जीवन का उद्देश्य सेवा धर्म है। जो व्यक्ति मार्ग पर चलता है उसके नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, शत्रु उसके पास नहीं आ सकता। जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और प्रतिदिन शुरुआत में जय श्री हनुमान और जय श्री राम और हनुमान जी का उच्चारण